हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीव। टेस्ट नंबर 1 एंड टेस्ट नंबर 2 के डिस्कशंस के बाद आज हम HCS प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट नंबर 3 के फर्स्ट 50 क्वेश्चंस का ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज अ बुलवॉक ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन? इसका आंसर है बी, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या है? टू हैव द बॉडी ऑफ, have the body of. Supreme Court है, empowered है to issue writs for the enforcement of fundamental rights of an aggrieved citizen. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, deficiency of which of the following leads to mottling of teeth? दोस्तों, मॉटलिंग ऑफ टीथ का मतलब क्या होता है? जब भी टीथ पे येलोइश ब्राउनिश स्टेन्स की तरह, कैविटीज़ की तरह कुछ लेजन्स आ जाएं, उसे बोलते हैं मॉटलिंग ऑफ टीथ। ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? फ्लोराइड की डेफिशिएंसी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ लेड इन द वर्ल्ड? इसका आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, अगर हम इंडिया की बात करें तो कहाँ है लार्जेस्ट रिजर्व्स? आंसर इज राजस्थान। और अगर हम बात करें कि लेड का यूज़ कहाँ होता है? कार्बेट्रीज में, पिगमेंट्स में, एम्यूनिशन में, एक्सेट्रा। Moving to the next question, who among the following has been appointed as the mascot of Namami Gange program? इसका आंसर है सी, चाचा चौधरी। नमामि गंगे प्रोग्राम क्या है? इट स्टार्टेड इन जून 2014। जून 2014 में शुरू हुआ था विद द नेम ऑफ कंट्रोलिंग पॉल्यूशन, कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? फर्स्ट, नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये सभी फैक्टर्स जो है दोस्तों हेल्प करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा? ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये डिसाइड करते हैं फैक्टर्स कि कैसी सॉइल फॉर्म हो रही है। ये क्वेश्चन जो है हमारी क्लास 11th की ज्योग्राफी से बनाया गया है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट चैप्टर 6 से। तो इस तरीके से आपको ज्योग्राफी के ऊपर बहुत ज़्यादा मेजर फोकस रखना है। इस स्टेटमेंट फॉर्म के क्वेश्चंस ज्योग्राफी से पूछे जा सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिलीजियस डिनोमिनेशन इन इंडिया हैज़ द राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। इट फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? इसका आंसर है ए, आर्टिकल 26। It falls under freedom to manage the religious affairs. According to Article 26, every religious denomination के पास कुछ rights होते हैं। कौन से? Right to establish and maintain institution for religious and charitable purposes, right to manage its own affairs in matters of religion, right to acquire and own movable and immovable property, or right to administer such property in accordance with the law. Next question, what is the use of पेरिस्कोप? पेरिस्कोप क्या है दोस्तों? एक इंस्ट्रूमेंट है फॉर ऑब्जर्वेशन ओवर एंड अराउंड थ्रू एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्स्टेकल देखने के लिए चीज़ पे, दैट प्रिवेंट्स डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट ऑब्जर्वेशन। उसकी कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए कि डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट से ऑब्जर्वर्स की करंट पोजीशन देख सकें। ठीक है, तो कोई भी कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए जिससे कोई ऑब्स्टेकल हो सके, कोई हादसा हो सके। ठीक है, ये किस लिए किस में यूज़ होता है? व्हाट्स द यूज? टू सी ऑब्जेक्ट्स अबव सी लेवल। इसमें इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि कौन से लेवल्स पे ये देख सकता है पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइट्स? इसमें से पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट देखिए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाशिंगटन कन्वेंशन. It was drafted as a result of resolution adopted in 1963 of the IUCN. The participation for countries is voluntary. Its headquarters is in Nairobi, Kenya. तो जो 8 की लास्ट स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट। तो आंसर इसका डी बनेगा। कहाँ पे है? इसके हेडक्वार्टर्स है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, साइट्स क्या है? इट्स अ मल्टीलेटरल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Silicon used in the computer industry is mainly obtained from, आंसर इज क्वार्ट्ज. क्वार्ट्ज को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल क्रिस्टल. क्यों? क्योंकि इसके बहुत मल्टीपल यूजेस हैं. ठीक है, एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर मैनिफेस्टिंग, हीलिंग, मेडिटेशन, प्रोटेक्शन एंड चैनलिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड? थुंगॉन कमेटी 1988, एल.एम. सिंघवी कमेटी 1986, गैडगिल कमेटी 1985, जी.वी.के. राव कमेटी 1985. आंसर क्या आएगा? सी, गैडगिल कमेटी, बिकॉज इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1988. ठीक है, कांग्रेस गवर्नमेंट से ये कॉन्स्टिट्यूट की थी. किस लिए? टू कंसिडर द क्वेश्चन ऑफ हाउ बेस्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कुड बी मेड इफेक्टिव. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज नाना साहिब? इसका आंसर है ए, बालाजी बाजीराव. कौन थे वो? 8th पेशवा थे ऑफ द मराठा एम्पायर इन इंडिया. ओके, एंड उनको किसने अपॉइंट किया था? अपॉइंट पेशवा हुए थे वो 1740 में आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर पेशवा बाजीराव 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री एट सूरत in 1668? Answer is Francois Caron. Next question. Which of the following pairs is incorrectly matched? State और राज्यसभा seats. तमिलनाडु 18, कर्नाटका 11, राजस्थान 10, केरला 9. इसका आंसर क्या है? देखिए, इनकरेक्टली पूछा गया है तो इसका आंसर होगा बी. क्यों? कर्नाटका जो सेंड करता है कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा? 12, नॉट 11. ठीक है, 11 कौन कौन करता है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात. ओके, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. संख्या कपिला, न्याया पतंजलि, विशेषिका कन्नड़ा, उत्तर मीमांसा जेमिनी. तो इसका विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड? ठीक है, करेक्टली पूछा गया है. ठीक है, देखो, न्याया स्कूल किसने दिया था? गौतम. उत्तर मीमांसा स्कूल व्यासा. ओके, उत्तर मीमांसा इज ऑल्सो नोन एज वेदांता. ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, 1st and 3 ओनली. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स वाइल्ड लाइफ इन इंडिया? एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स. सभी की सभी वाइल्ड लाइफ में आती हैं. 15th का होगा बी, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन डिड द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट ओरिजिनेट इन इंडिया? इसका आंसर है ए, 1862. ठीक है, द चार्टर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा कब ये ऑर्डर में आया था? मई 1862 में. ठीक है, और मद्रास और बॉम्बे का जून में 1862 में ही. ठीक है, देयर बाय मेकिंग द कैलकाटा हाई कोर्ट द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन इज द बेस्ट प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मड फ्रॉम वाटर? आंसर इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. सेडिमेंटेशन क्या होता है दोस्तों? जब भी हम पानी में कुछ सैंड मिलाएं तो वो जो नीचे बैठ जाती है उसको बोलते हैं सेडिमेंट्स. ओके, तो इसका सेटल डाउन होने को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन. ओके, एंड डिकेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स. ओके, जो नहीं मिल पाते एक दूसरे के साथ उनको डिकेंटेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग चिश्ती सेंट्स वाज नोन एज चिरागी दिल्ली? इसका आंसर है बी, शेख नसरुद्दीन महमूद. शेख नसरुद्दीन महमूद. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. कलपक्कम तमिलनाडु, तारापुर मध्य प्रदेश, नरोरा उत्तर प्रदेश, कायगा महाराष्ट्र. हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर इनकरेक्टली मैच्ड? देखिए, क्या पूछा गया हमसे? इनकरेक्टली मैच्ड. कालपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में ही है. तारापुर महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में नहीं. नरोरा यूपी में, कायगा इज इन कर्नाटका.
तो इसका आंसर क्या बनेगा? ओनली 2 पेयर्स। ये यूपीएससी के नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन डिज़ाइन किया है, तो आपको ये पेयर सारे पता होने चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज व्हाट टाइप ऑफ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? एथिकल। इट्स आर एथिकल ड्यूटी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? The Constitution has fixed the term of office of member of the Rajya Sabha to be 6 years. It is not the Constitution but a Representation of People Act 1951. Okay. तो ये स्टेटमेंट गलत हुई। The Constitution has adopted the system of proportional representation in the case of Rajya Sabha. Next statement, the 87th Amendment Act of 2003 provided for the delimitation of constituencies on the basis of 1991 census. So it was not on the basis of 1991 census but 2001 census. ये भी statement गलत हुई। And the last, the Constitution has empowered the President to prescribe the manner of choosing the representatives of the Union territories in the Lok Sabha. Okay. The Constitution has empowered the Parliament and not the President. Okay, President नहीं, Parliament. तो ये भी गलत। तो कौन सी स्टेटमेंट सही हुई? बी। आंसर इज बी। The Constitution has adopted the system of proportional representation in the case of Rajya Sabha. Next question, which one of the following describes isobars? Atoms of different elements having same number of neutrons. Atoms of elements having same atomic mass but different atomic numbers. तो यही इसका आंसर है, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। देखिए दोस्तों, ऐसे याद रख सकते हैं, बार, भार और भार एटॉमिक मास सेम हो। आइसोबार्स, आइसो मीन सेम, भार से भार याद रखिए, सेम एटॉमिक मास। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following Indian state is the largest producer of maize? Answer is D, Karnataka. Which of the following countries has the largest reserves of tin? कौन सी है? China. Moving to the next question, who among the following was the last chairman of the Law Commission of India? Answer क्या है इसका? Justice B.S. Chauhan. दोस्तों, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज करेंटली डिफंक्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन इसके जो लास्ट चेयरमैन थे वो रिटायर हुए अगस्त में 2018 में, और उसके बाद ये कभी रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, महाजनपदा ऑन द लेफ्ट एंड द कैपिटल ऑन द राइट, वत्सा, चेड़ी, मत्स्या, कंबोजा, और कैपिटल्स कौन सी? कौशाम्बी, शक्तिमली, विराटनगर, राजापुर। अब देखिए, इसमें जो सारी कैपिटल्स हैं वो करेक्टली मैच है एक दूसरे के साथ, तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी। 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज? कौन सा? 27 का होगा आपका ए। क्या बोलते हैं उसको? ओर्स बोलते हैं। ओके, जहाँ से हम मिनरल्स को माइन करते हैं। ठीक है, मिनरल्स का खजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ब्लेम्ड ब्रिटिश पॉलिसीज फॉर इंडियन इकोनॉमिक इल्स इन हिज बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? आंसर इज R.C. दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक कानून मसूदी? आंसर इज अल-बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which constitutional amendment act authorized the parliament to establish a common high court for 2 or more states or for 2 or more states and a union territory? इसका आंसर है B, 7th Amendment Act. Okay, moving to the next question, which one of the following is used in artificial ripening of fruits? Artificially, okay, not naturally. तो कौन सा आंसर आएगा? Acetylene. Next question, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। ठीक है, EBP seeks to achieve blending of ethanol with motor spirit with a view to reducing pollution and conserving foreign exchange. India has advanced the target for 20% ethanol blending in petrol by 2025 from 2030. Ethanol is an agro-based product mainly produced from a byproduct of sugar industry. Which of the following given statements are correct? इसमें क्या है कि सारी की सारी स्टेटमेंट्स क्या है? करेक्ट। 1, 2 एंड 3। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स,
Buddhist councils on the left and chairman on the right. First, Sabakami. Second, Mahakasapa. Third, मोगलीपत्ति. तीसरा, फोर्थ, कालशोका. तो इसमें कौन से सही मैच है? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे? महाकसप्पा थे उसके चेयर में, तो ये आपका उल्टा दिया हुआ है. सेकंड के कौन से थे? सबाकमी. थर्ड के मोगलीपुत्ता तिस्सा, ये सही है. एंड फोर्थ के कौन से थे? वसुमित्रा एंड अश्वघोषा. तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो सिर्फ कौन सा हुआ? थर्ड ओनली. 33 का आपका आंसर बनेगा बी. Moving to the next question, which of the following statement is incorrect regarding Mulli Pariyar Dam? It is a gravity dam on Pariyar River. It is located on the Cardamom Hills of Western Ghats. It is built at the confluence of Mulayar and Pariyar rivers. It is operated and maintained by Kerala. Okay, it is operated and maintained by Tamil Nadu government. Okay, so question में incorrect पूछा, तो आंसर होगा D. Which was the first country in the world to develop hydroelectricity? Answer is D. दोस्तों ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से स्ट्रेट अवे पूछा गया है, क्लास 8 की एनसीईआरटी से. तो ज्योग्राफी में तो एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? द नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स आर डिबार्ड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ कैबिनेट कमेटीज. ओके. The president can remove a minister even at a time when the council of ministers enjoy the confidence of Lok Sabha. Adjournment sine die means terminating a sitting of state legislature for a specific period. A minister cannot participate in the proceedings of house of which he is not a member. तो इसमें क्या पूछा गया आपसे? करेक्ट. इसका ऑप्शन क्या होगा? बी. ओके. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम इन केस ऑफ. इसका आंसर क्या होगा? D. Violet and red. Maximum in case of violet and minimum in case of red. The oldest rocks in the world are in Western Australia. Moving to the next question. Which among the following is incorrectly matched? Sunny Datta, Chief Treasury Officer. Pradesika, Modern District Magistrate. Asha Patala, Accountant General. शुल्काध्यक्षा, सुप्रिटेंडेंट ऑफ माइंस. इनकरेक्टली पूछा गया है, तो आंसर क्या बनेगा? डी. ओके. शुल्काध्यक्षा वो क्या था? फॉर द टर्म एसोसिएटेड विद कलेक्टर ऑफ टोल्स. ओके, नॉट माइंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द टर्म नेट जीरो? अ कंट्री कार्बन एमिशन गेट जीरो ड्यू टू स्विचिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. A country's carbon emissions are offset by taking out equivalent carbon from the atmosphere. WHO guidelines for zero usage of trans fatty acids in food products. Government's target to bring down child stunting in the country by 0 by 2070. तो इसका आंसर क्या होगा? B. A country's carbon emission are offset by taking out equivalent carbon from the atmosphere. Okay. India is committed to achieve net zero emissions by 2070. Which of the following states have fifth schedule areas? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, राजस्थान, हरियाणा. इसका आंसर क्या है? ए. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ ओनली. असम और हरियाणा में नहीं है, बाकी में है. एट प्रेजेंट 10 स्टेट्स हैव शेड्यूल एरियाज. कौन से? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना. Next question. If the person jumps on the moon, the jump height will be lesser than on the earth, same as that on earth, higher than on earth. The person cannot jump. इसका आंसर क्या होगा? C. Higher than on earth. क्यों? क्योंकि जो मून की ग्रेविटी है वो वीक है अर्थ से 1/6. ओके, सो जम्प विल बी हायर. इसीलिए वेट ऑन मून इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑन अर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रिंसेस चार्ल्स माउंटेन्स इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस? आंसर इज ईस्ट एंटार्क्टिका. ये भी देखो ये क्वेश्चन भी आपका क्लास 8 की ज्योग्राफी से लिया गया है. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. राजपूत किंगडम ऑन द लेफ्ट एंड फाउंडर्स ऑन द राइट. प्रतिहारा, वासुदेवा, परमार, श्रीहर्षा, सोलंकी, मुलाराजा वन, कालचूरी, चंद्रदेवा. तो आपको पता ही होगा परिहारा जो है उसके फाउंडर कौन थे? हरिचंद्र. परमार उपेंद्र, सोलंकी मुलाराजा, कालचूरी
कोकाला 1, तो ये भी गलत है. So only one pair. Okay, answer is A. Moving to the next question, 45. Which of the following best explain the difference between mitigation and adaptation? ठीक है. Adaptation is a process of adjusting to the current and future effects of climate change, while mitigation means making the impacts of climate change less severe by reducing GHG emissions. तो यही इसका correct answer है A. Moving to the next question. Who among the following was the first leader of opposition in the Lok Sabha? Answer is B. Ram Suhag Singh. Moving to the next question. Which among the following is not a scalar quantity? दोस्तों स्केलर और वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, बिकॉज इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, नॉट अ स्केलर. तो मतलब वेक्टर क्वांटिटी पूछी गई है. 48. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? Wavelength of sound in air is affected by air temperature. Speed of sound is independent of pressure. In a medium, the speed of sound is dependent on frequency. Ultrasonic waves can be produced by Galton's whistle. तो इसका आंसर है C, क्योंकि आपसे पूछा गया है incorrect. In a medium, the speed of sound is dependent on frequency. This statement is incorrect, while others are correct. 49. Where is the headquarters of Central Leather Research Institute? कहाँ पे हैं इसके इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर्स? आंसर इज कॉम्बटोर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डीकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर्स टू एमिट बायोगैस विच इज एसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ, किस किस का मिक्सचर होता है? मीथेन एंड ऑक्सीजन. सो दोस्तों जस्ट अ मिनट, ये 2 क्वेश्चन हमारे मैंने आपको गलत बताए, इसमें करेक्शन कीजिए. वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट? इज नॉट इन कॉम्बटोर बट चेन्नई. कॉम्बटोर में नहीं, चेन्नई में. आई एम रियली सॉरी फॉर दिस. और 50th क्वेश्चन. द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर्स टू मेक बायोगैस विच इज एसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट मीथेन एंड ऑक्सीजन. ओके, सो दोस्तों वी आर डन विद द फर्स्ट 50 क्वेश्चंस ऑफ टेस्ट नंबर 3. अगले 50 क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में आपको देंगे. इसके ब्रीफ डिस्कशन जो है हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगी. इस क्वेश्चन के डिस्कशन का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NEEF_civils पे PDF की फॉर्म में मिल जाएगा. और बाकी के पांचों टेस्ट आप अटेम्प्ट कीजिए और ये ज़रूर आपके लिए बेनिफिशियल होंगे. थैंक यू सो